दोस्तों, महाकुंभ मेले में नागा साधु आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। नागा साधु ज्यादातर सभ्यता से अलग अलग रहते हैं और बहुत ही कम सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। कुंभ मेला उन दुर्लभ आयोजनों में से एक है जहां आम लोगों को उन्हें देखने का मौका मिलता है। इस दौरान उन्हें आभूषणों, गहनों, त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष की मालाओं से सजे मेले में देखा जा सकता है। दोस्तों, नागा साधुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए न केवल हथियार उठाए हैं बल्कि अपने प्राणों की आहुति भी दी है। इस तरह का जिक्र भारत के मध्यकालीन इतिहास में मिलता है, जब उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से लोहा लिया था। जैसा कि दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने शासन काल में कई मंदिरों को ध्वस्त किया और उनकी जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसी तरह इतिहास में एक जिक्र और मिलता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वो नागा साधुओं की वजह से अपने इस काम में सफल नहीं हो पाया। औरंगजेब की मुगल सेना ने पहली बार साल 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था, लेकिन नागा साधुओं ने मंदिर की रक्षा की और औरंगजेब की पूरी सेना को बुरी तरह से शिकस्त कर दिया। लेखक जेम्स जी लोस्टेफेल्ड की किताब द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के पहले खंड में मुगलों की हार का वर्णन मिलता है। इस किताब के मुताबिक वाराणसी के महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना का कड़ा मुकाबला किया था। इस युद्ध में नागा साधुओं की जीत हुई थी और मुगलों की हार हुई थी। जेम्स जी लोस्टेफेल्ड ने इस ऐतिहासिक घटना को वाराणसी में महानिर्वाणी अखाड़े के अभिलेखागार में एक हाथ से लिखी किताब में देखा। उन्होंने इस घटना का वर्णन अपनी किताब में ज्ञानवापी की लड़ाई के रूप में किया। साल 1664 में औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर पर इस हमले का जिक्र इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासियों में भी है। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि नागा साधुओं ने धर्म और मंदिर की रक्षा के लिए भीषण युद्ध किया था। उनके अनुसार यह लड़ाई सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती रही। अंत में दशनामी नागा साधुओं ने खुद को नायक साबित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहला हमला विफल होने के बाद औरंगजेब ने 4 साल बाद यानी 1669 में वाराणसी पर हमला किया। इस बार मुगल सेना ने मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़ की। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। उसने मंदिर की जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। ये मस्जिद आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक कथाओं के अनुसार उस समय लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इतिहासकार इब्राहिम एराली ने अपनी किताब एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन द सागा ऑफ द ग्रेट मुगल्स में बताया है कि कैसे औरंगजेब के शासन काल में उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और राजस्थान में 300 मंदिरों को नष्ट किया गया। इस किताब में औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए गए कई मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। सितंबर 1667 में औरंगजेब ने दिल्ली में कालका मंदिर के विध्वंस के लिए एक फरमान जारी किया था। इस फरमान में मंदिरों को तोड़ने का कारण ये बताया गया कि मंदिरों में बड़ी संख्या में हिंदू जमा हुए थे। औरंगजेब के लिए यह पर्याप्त कारण था कि वह अपनी सेना को मंदिर को गिराने का आदेश दे। इस्लामिक इतिहास और सभ्यता का अध्ययन करने वाले डेविड आयोलोन ने इस बात का वर्णन किया है कि कैसे औरंगजेब ने हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। नागा साधु मूल रूप से तपस्वियों के एक समूह से संबंधित हैं, जिन्होंने भौतिकवादी दुनिया को त्याग दिया है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन संतों की अनूठी विशेषताओं में यह तथ्य शामिल है कि वह कड़ाके की ठंड में भी नग्न रहते हैं। वे अपने शरीर पर राख की एक परत लगाते हैं, सिर पर जटाओं की मोटी लटें पहनते हैं, त्रिशूल या कोई हथियार रखते हैं। वे भगवान शिव से इस तरह जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इन सैफ संतों का एक दूसरा पहलू भी है। वे स्वभाव से उग्रवादी होते हैं और धार्मिक योद्धाओं के रूप में हिंदू धर्म के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।